शाम के 7 बजे तक वे सब लोनावला पेंट हाउस में आ गए। ये घर मुंबई वाले घर से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था और खुली जगह पर था। वहाँ आसपास घर नहीं थे ज्यादा। फंक्शन के लिए बिल्कुल बेस्ट। जैस्मिन की फैमिली बहुत ही बार वेकेशन मनाने यहाँ आ चुकी थी। रूही भी आती थी जैस्मिन के साथ, तो उसने भी देखी थी ये जगह। बहुत ही बड़ा ग्राउंड एरिया और उसके बीच में बंगलो। पता नहीं कितने ही एकड़ जमीन होगी। कम से कम 500 गेस्ट का अरेंजमेंट इजली हो सकता है यहाँ। ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं था। मैरिज फंक्शन के लिए बेस्ट था, इसलिए वहाँ पर शादी रखी गई। वहाँ पहुँचकर सब कार पार्किंग में लगाए और सब उतरे। सब एक ही साथ आगे पीछे पहुँचे थे। वहाँ वेलकम के लिए बहुत से सर्वेंट और वेडिंग अरेंजमेंट टीम थी। सबके गले में व्हाइट आर्किड फ्लावर डालकर वेलकम कर रहे थे। जैस्मिन को उसके पापा ने अपने पास ही बुला लिया था, तो जैस्मिन अपने पापा का हाथ पकड़ी थी। बाकी सब भी उनके साथ ही आ रहे थे। 2 लड़कियां साड़ी पहने सबको फूलों का हार पहनाकर हाथ जोड़कर वेलकम कर रही थी। जैस्मिन ने भी हार डलवा लिया और थैंक यू बोला, लेकिन फिर वापस मुड़कर पीछे देखने लगी क्योंकि पीछे विहान बाबू थे। विहान ने जैस्मिन को तो नहीं देखा, लेकिन लड़की विहान को हार पहनाने लगी तो विहान ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और उनके प्लेट से खुद हार लेकर पहन लिया ताकि बुरा भी ना लगे किसी को। जैस्मिन ने देखा तो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विहान उसे देखता उससे पहले ही वे वापस मुड़ गई और अपने पापा के साथ आगे चली गई। कार्तिक और ईशान ने मजे से खूबसूरत लड़कियों से अपने गले में हार डलवाए। लड़के तो होते ही ये कमीने, ऐसे मौके कहाँ छोड़ते हैं वे। सब घर के अंदर आ गए। वहाँ भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। जो भी देखे बस खुश हो जाए। दिल खोलकर पैसा खर्च किया गया था। सब हॉल में आकर बैठे। उनको ड्रिंक वगैरह सर्व किया गया। विक्रम जी बोले, अर्जुन और ईशान, तुम दोनों मैनेजर से मिलकर सबका सामान उनके रूम में पहुंचा देना। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। अर्जुन बोला, जी पापा, सब सही है, मैं खुद ही अरेंजमेंट करवा कर गया था, आप परेशान मत होइएगा। विक्रम जी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रूही के पापा अनूप जी से बोले, अनूप भाई साहब, आपकी तरफ से जो रिश्तेदार आएंगे उनके रहने का अरेंजमेंट फर्स्ट फ्लोर पर किया गया है। आप भी एक बार देख लीजिए, कुछ जरूरत लगे तो बता दीजिएगा। अनूप जी मुस्कुराकर बोले, जी विक्रम जी, आप परेशान मत होइए, इतना बहुत ही अच्छा है सब। रूही और अर्जुन के पेरेंट्स भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी शादी में अलग फॉर्मेलिटीज होती है। अब उनका रिश्ता बदलकर समधी का होने वाला है। थोड़ी ऑकवर्ड तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं। और इधर हमारे लव बर्ड्स अपनी ही दुनिया में मस्त थे। विहान जैस्मिन को देखना अवॉइड कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान भी उस पर ही था। अर्जुन बैठा था विहान के पास। जैस्मिन रूही से बातें कर रही थी। जैस्मिन का ध्यान भी विहान पर था कि वे उसे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। सब चाय कॉफी के लिए वहाँ बैठे रहे और बातें करते रहे। फिर सबको कपड़ा भी चेंज करना था। वे उठ गए। शीतल जी बोली, अर्जुन जस्सू, आप सब बच्चों के रहने के लिए रूम ऊपर 2nd फ्लोर पर है। अर्जुन, विहान और कार्तिक को उनके रूम दिखा देना, और जस्सू, रूही को अपने साथ वाला रूम दे देना। बाकी रूम रूही के कजन्स के रहने के लिए हैं। शीतल जी की बात सुनकर ईशान बोला, बड़ी मॉम, कार्तिक मेरे साथ रूम शेयर कर लेगा। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं कनाडा से, उनको भी ऊपर ही एडजस्ट करवाना है। शीतल जी बोली, ईशु बेटा, सबका अरेंजमेंट अच्छे से है। तुम्हारे दोस्तों का अरेंजमेंट भी पहले से ही किया गया है। कार्तिक, बच्चे, अगर आपको अकेले रूम में रहना है, आप कंफर्टेबल होकर रहिए। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, नो आंटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं ईशान के साथ रूम शेयर करने में। शीतल जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब जाओ और फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए आ जाओ। डिनर बाहर गार्डन एरिया में होगा, सब वहीं आ जाना। सबने हाँ में सर हिला दिया और ऊपर की तरफ चले गए। उनका सामान बटलर लेकर आने वाले थे। सब एक साथ ही जा रहे थे। जैस्मिन ने सीढ़ियां चढ़ते हुए विहान की तरफ देखा। विहान की नजर भी जैस्मिन पर चली गई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, जैस्मिन उसे घूरने लगी। विहान ने उसकी घूरती नजरें देखी तो कंफ्यूज हो गया। जैस्मिन ने घूरकर नखरा दिखा दिया और मुंह फेर लिया। विहान बेचारा कंफ्यूज होकर देखता रहा। वे सब ऊपर आए। अर्जुन ने पहले ही विहान को उसका रूम दिखाया। अर्जुन के साथ वाला रूम था उसका। वहीं जैस्मिन और रूही अपने अपने रूम में चली गई। उनको फिर डिनर के लिए नीचे जाना था।
जैस्मिन अपने रूम में आई और दुपट्टा और हिल्स उतार दी और शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, इनको क्या हो गया अब? कनाडा में तो कैसे आगे पीछे घूम रहे थे, अब क्यों नहीं घूम रहे हैं? जैस्मिन शीशे में दिखने लगी, फिर उसे याद आया और बोली, आपको बुरा लगा होगा ना जो मैंने बोला था, आप बात तो करो एक बार, मैं सॉरी बोल दूंगी आपको। गलत बोला मैंने आपको, मुझे पता है, लेकिन बात तो आपको करनी पड़ेगी ना, तभी तो चीजें क्लियर होगी हमारे बीच। जैस्मिन पहले अपनी ही उलझन में रही, फिर जब टाइम देखा तो जल्दी से वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर ली और नाइट सूट पहनकर बाहर आ गई। आज ज्यादा गेस्ट नहीं आए थे, बस उसकी फैमिली और रूही की फैमिली ही थी। बाकी गेस्ट कल शाम तक आने वाले थे। जैस्मिन रूही के रूम में गई, उसने भी चेंज कर लिया था। वे दोनों बाहर आ गई। बाहर आकर उनकी आंखें डेकोरेशन देखकर बड़ी बड़ी हो गई। अंधेरा था तो घर की डेकोरेशन में लगी लाइट्स ऑन कर दी गई थी। क्या खूबसूरत लग रहा था घर, चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। जैस्मिन और रूही तो अपने अपने फोन में पूरे व्यू की वीडियो लेने लगी। ये भी मेमोरीज होती है जो संभाल कर रखता है हर कोई। दोनों वीडियो लेकर फैमिली के पास आ गई। सब लड़के भी आ गए थे। जैस्मिन ने विहान को देखा जो उसके पापा, छोटे पापा और रूही के पास बैठा था। जैस्मिन चिढ़ते हुए रूही से बोली, रूही देख इनको, बड़े लोगों के साथ तो ऐसे बैठते हैं जैसे बहुत ही अकल है इनमें, इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, लेकिन दिमाग ऐसे लगाते हैं किसी की आधी बात सुनकर बदला लेने निकल पड़ते हैं, दुष्ट इंसान कहीं के। जैस्मिन की बात सुनकर रूही हंसने लगी और बोली, देख खुद कैसे बुराई कर रही है, अभी मैं कुछ बोल दूंगी तो चढ़ जाएगी मुझ पर तू। जैस्मिन उसे देखकर बोली, हाँ तो तू क्यों बोलेगी, मेरे हैं वे, मैं जो मर्जी बोलूं उनको बोल रही हूँ तो प्यार भी तो मैं ही करती हूँ ना उनको सबसे ज्यादा। जैस्मिन बोलते बोलते विहान को देखने लगी। उसी टाइम विहान ने भी उसे देखा। जैस्मिन की जुबान रुक गई। विहान उसे बेचैनी और प्यार से दिख रहा था, बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। जैस्मिन ने विहान की आंखों की बेचैनी देख ली, उसे भी अजीब सा फील होने लगा। विहान ने गहरी नजर देखकर उससे नजरें हटा ली और सामने टेबल से उठाकर पानी पीने लगा। जैस्मिन गौर से विहान को देख रही थी। विहान गहरी गहरी सांसें भर रहा था। जैस्मिन इमोशनल सी हो गई, बिल्कुल सीरियस थी अब वे। विहान भी इमोशंस में था अपने। जैस्मिन के इतने पास होकर भी वे उससे बातें नहीं कर पा रहा था। उसका प्यार थी ये लड़की, उसको लेकर आना चाहता था अपनी लाइफ में, लेकिन वे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था। डिनर करने के बाद सब थोड़ी देर वहां बैठे रहे। फिर 10 बजे के आसपास टाइम हो गया तो शीतल जी ने सबको रूम में जाने को बोल दिया। कल से सब बिजी होने वाले थे तो जल्दी सोना ही बेहतर समझा। जैस्मिन रूही के साथ अंदर चली गई। उसका ध्यान विहान पर था। वे अभी अर्जुन से बात कर रहा था। जैस्मिन ऊपर अपने रूम में आ गई। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, हल्का सा खुला रहने दिया। वहीं विहान भी फिर ऊपर आ रहा था। अर्जुन कल सुबह के फंक्शंस के लिए मैनेजर से बात करने के लिए नीचे रुक गया कुछ देर के लिए। विहान अकेला ही आ रहा था ऊपर। उसे जैस्मिन के रूम का पता नहीं था कि कौन सा वाला रूम है। वे अपने ध्यान में आ रहा था, तेज तेज कदमों से अपने रूम में जा रहा था। तभी किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। विहान इतना प्रिपेयर नहीं था। वे जल्दी से वापस पलटा और खुद को छुड़ाकर पीछे हो गया। वे तो अपने डिफेंस में था, बेचारे पर अचानक से हमला होगा तो वे तो रिएक्ट करेगा ही। लेकिन जैसे ही उसने सामने जैस्मिन को देखा तो पहले तो हैरान हुआ, फिर एकदम से शांत हो गया। जैस्मिन उसे घूर रही थी। विहान के पलटने से वे भी डर गई थी और पीछे हो गई, लेकिन फिर वे घूरने लगी। विहान बस देखता रहा। जैस्मिन ने गुस्से में विहान की टी शर्ट पकड़ ली और उसे खींचकर अपने रूम की तरफ ले गई। बेचारा विहान तो उसके खींचने से बस चले जा रहा था। उसको लेकर जैस्मिन जल्दी से विहान को खींचकर अपने रूम में ले आई। उसे ये भी डर था कि कोई देख ना ले। अभी तो इतने गेस्ट नहीं थे इस वक्त कोई नहीं था वहाँ, बाकी सब अपने रूम में थे। विहान की तो हालत खराब होने लगी। बेचारा इतने से टाइम में ही रोने जैसा हो गया। जैस्मिन उसे अपने रूम में ले आई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर विहान की तरफ मुड़ी। विहान बेचारा बेसुध सा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में इमोशंस और आंसू दोनों थे। इतने दिनों से वे तरस रहा था। जैस्मिन उसे देखा तो वे भी रोने जैसी हो गई
और विहान को उसके सीने से जोर से धक्का दे दिया। विहान थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया, बस जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन फिर आई और उसे धक्का दे दिया और बोली, समझते क्या है आप खुद को? जैस्मिन इतना बोलकर रोने लगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान की आंखें तो पहले ही भरी हुई थी। उसने जैस्मिन को रोते देखा तो बड़े भोलेपन से बोला, जैस्मिन और ज्यादा रोने लगी और विहान के सीने पर मारने लगी। विहान चुपचाप खड़ा रहा और दुनिया भर का आंखों में प्यार लिए जैस्मिन से मार खाया जा रहा था। जैस्मिन उसे मारते हुए बोली, बड़ी बड़ी बातें करनी आती है बस आपको, लेकिन करना कुछ नहीं है। हर काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। आपके भरोसे तो बैठ ही नहीं सकता कोई। आपको कौन सा कुछ करना होता है? जैस्मिन फिर उसे दूर हुई और बच्चों की तरह रोने लगी। विहान पहले तो आराम से मार खा रहा था, लेकिन जब जैस्मिन को रोते देखा तो उसकी तरफ आ गया और आंखों में आंसू लिए बड़े प्यार से बोला, जैस, मुझे पीटना है तो बिना रोए भी मार सकती हो। आई डोंट माइंड, मार लो तुम जैसे मारना है। विहान ने इतने प्यार और इनोसेंस से कहा कि जैस्मिन ने एक हाथ से फिर से उसके सीने पर धक्का दे दिया और बोली, बस ऐसी ही बातें करवा लो आपसे, लेकिन जब मेरे लिए कुछ करना होता है वे नहीं होता आपसे। हर चीज मुझे खुद ही करनी पड़ती है। एक तो नाराज मैं ही हूँ आपसे और मनाऊं भी मैं ही आपको। कहाँ मैं सोच रही थी मैं नखरे दिखाऊंगी, आप मुझे मनाएंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है। जैस्मिन उसके सीने पर मारते हुए उस पर गुस्सा निकाल रही थी, साथ में अब रोना भी आ रहा था उसे। विहान बस भरी आंखों से देखे जा रहा था। उसकी तो बॉडी ही सीवर करने लगी थी। धड़कन की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। जैस्मिन विहान को अपने रूम में ले आई थी। विहान उसे इग्नोर कर रहा था, इसलिए जैस्मिन को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन विहान ने उसे बात करने का ट्राई भी नहीं किया। हार कर जैस्मिन को ही उससे बात करने का एफर्ट करना पड़ा। विहान तो बस यही पागल हो गया कि जैस्मिन उससे बात कर रही थी। वे तो सारी उम्मीदें खत्म करके कनाडा से वापस आया था। उसे लगा था अब जैस्मिन कभी उसे अच्छे से बात तक नहीं कर पाएगी। जैस्मिन रोते हुए अपना गुस्सा दिखा रही थी। विहान की आंखों में पहले ही इमोशंस भरे थे। वे भी जैस्मिन के थोड़ा पास आया और बोला, जैस, मैं मनाना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। इस वक्त मेरी लाइफ को तुम कंट्रोल कर रही हो। मैं नहीं रह पा रहा हूँ, फिर भी मैं दूर हूँ क्योंकि तुम नहीं आना चाहती मेरे पास। मैं तो क्रिमिनल हूँ ना। बोलते हुए विहान की सांसें फूल रही थी। जैस्मिन ने सुना तो दिल दुखने लगा। उसने भी हर्ट किया था विहान को। अगर एक टाइम पर विहान ने उसे गलत शब्द बोले थे तो कनाडा में जैस्मिन ने भी बहुत ही गलत बोल दिया था। विहान के दिल पर तीर की तरह चले थे वे शब्द। उनकी वजह से ही वे दोबारा एफर्ट नहीं कर पा रहा था। विहान ने अपनी आंखें टी शर्ट से साफ की और भरी हुई आवाज में बोला, नखरे तो मैं सारी लाइफ उठा लूं तुम्हारे, लेकिन तुम भरोसा नहीं करोगी दोबारा मुझ पर। मैं चाहे कितने भी प्यार कर लूं, कितना भी प्रूव कर लूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक क्रिमिनल ही रहूंगा, तुम्हारा रेपिस्ट ही रहूंगा। बेचारे का आज फिर दिल भर आया। वैसे कहते हैं मुंह से निकली हुई बातें इंसान को अंदर से तोड़ देती है। विहान की बातों ने जैस्मिन को तोड़ा और जैस्मिन की बातों ने विहान को। किसी भी रिश्ते में बोलने का दायरा बताता है कि उनका रिश्ता कितना स्ट्रांग है या कितना वीक। जैस्मिन की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसे अब खुद भी बुरा लग रहा था अपने बोले हुए शब्दों पर। विहान लाचारगी से उसे देख रहा था। जैस्मिन विहान के पास आई और अपनी भरी आंखों से विहान को देखकर बोली, नीचे बैठिए, जैसे कनाडा में बैठते थे। विहान जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन ने इशारा किया बैठने का तो विहान बेचारा अपने घुटने लगाकर बैठ गया और जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। विहान रोने जैसा ही हो गया, लेकिन जैस्मिन के हाथ पकड़ लिए। जैस्मिन भी रोने को हो रही थी। वे बड़ी मासूमियत से बोली, अब दोबारा सॉरी बोलिए मुझे। विहान इमोशंस लिए उसे देखने लगा। जैस्मिन रोने लगी तो विहान ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आई एम सो सॉरी जैस, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम कहोगी तो हमेशा सॉरी बोलता रहूंगा, कभी डिफेंड नहीं करूंगा खुद को आगे से। सॉरी बोलूंगा हमेशा, तुम जब भी कहोगी। मेरी गलती नहीं भी होगी, मैं तभी सॉरी बोल दिया करूंगा। बस तुम वापस आ जाओ। जैस्मिन जोर से रोने लगी।
विहान की आंखों में भी आंसू आने लगे। वे फिर बोला, जैस तुम रो मत प्लीज। जैस्मिन विहान को देखकर रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, ठीक है, माफ किया मैंने आपको। विहान ने सुना तो हैरानी से जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन बोलकर रोने लगी। विहान कुछ देर तो बस देखता रहा, लेकिन फिर जब उसे लगा कि उसने सच में सुना है तो उसके बॉडी में घुसबम्स होने लगे। उसने जैस्मिन के हाथ थोड़ा टाइट पकड़े और इमोशंस में बोला, जैस व्हाट डिड यू से, प्लीज रिपीट एट वंस। जैस्मिन रोते हुए बोली, माफ कर रही हूँ मैं आपको, आज के बाद हम उस बात को लेकर कभी नहीं लड़ेंगे, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगी आपको। विहान ने सुना तो आंखें ही बंद कर ली और जैस्मिन के हाथों पर सर रख दिया और रोने लगा। जैस्मिन भी रो दी और बोली, उठिए अब नीचे से, ये लास्ट टाइम था जब मैं आपको ऐसे सॉरी बुलवा रही हूँ, आज के बाद आप मेरे पैरों में नहीं बैठेंगे। विहान बेचारा रो ही दिया। जैस्मिन उसके हाथ खींचकर उसे उठाने लगी। विहान जल्दी से नीचे से उठा और जैस्मिन को अपनी बाहों में लेकर रोने लगा। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। विहान ने जैस्मिन को बहुत ही टाइट पकड़ लिया और जोर से रोने लगा। उसके रोने में उसकी तड़प दिख रही थी। उसने तो उम्मीद ही खो दी थी। आज अचानक से फिर से उसे उम्मीद मिल गई। उसे अपने किए की माफी मिल गई। विहान जैस्मिन को बाहों में कसकर पकड़े रोते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं अब कभी ऐसी बात नहीं करूंगा तुमसे। मैं बहुत ही प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी कसम खाकर बोल रहा हूँ। कभी धोखा नहीं दूंगा किसी भी चीज में, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। मुझे नहीं रहना आ रहा तुम्हारे बिना। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं अपनी लाइफ के साथ। मैं आगे नहीं बढ़ सकता तुम्हारे बिना। सॉरी बेबी, प्लीज आ जाओ वापस मेरे पास। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने विहान को होल्ड कर लिया और रोते हुए बोली, आप रोइए मत, मैं सच में माफ कर रही हूँ आपको। आपसे गलती हुई है, क्राइम थोड़ी हुआ है, कोई बात नहीं, आप रोइए मत प्लीज। विहान उसे इतना टाइट पकड़ रहा था कि कहीं वे गायब न हो जाए और जोर से रोने लगा। बेचारे को इतनी मुश्किल से अपनी जान की बाहें फिर से नसीब हुई थी। उम्मीद खो दी थी उसने, अब होप दिखी है तो खुशी संभल ही नहीं रही उससे। जैस्मिन भी रोने लगी तो विहान ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगा। बेचारा खुद भी रोए जा रहा था। विहान ने उसका चेहरा हाथ में लेकर कहा, बेबी सच में माफ कर रही हो ना मुझे? ट्रस्ट मी जैस, मैंने जो गलत किया मैंने सब खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने कनाडा में कोई गलत टच नहीं किया तुम्हें। हाँ, मैंने बस एक किस किया था, वे भी तुम बहुत ही रो रही थी, तुम भी करना चाहती थी किस। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने किस कर लिया। वे भी नहीं करता, लेकिन तुम बहुत ही हाइपर हो रही थी, इसलिए मैंने किस किया था, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं खोना चाहता। तुमने कपड़े चेंज किया, मैं वही वॉशरूम में था, लेकिन मैंने देखा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। तुम मुझे वॉशरूम से बाहर नहीं जाने दे रही थी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। मेरा इतना छोटा कैरेक्टर नहीं है बेबी, मुझे तुम्हें पाना है भरोसे के साथ। नशे की हालत में मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं बहुत ही प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। तुम जैसी हो वैसी जैस्मिन से प्यार है। मैं रेपिस्ट नहीं हूँ बेबी, उतना गंदा नहीं हूँ मैं। मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। नहीं मैंने होटल में किया था और न ही कभी फ्यूचर में करूँगा। मेरी वाइफ बन जाओगी, मैं तब भी तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ रेपिस्ट मत बोलना बेबी। मुझे बहुत ही हर्ट होता है सुनकर। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, विहान फिर से एक्सप्लेन कर रहा था। उस रात जैस्मिन जब नशे की हालत में थी, विहान कनाडा में इतना नहीं बताया था जितना वे आज बता रहा था। जैस्मिन रोते हुए उसे देख रही थी। विहान कितने इनोसेंस में उसे सब बता रहा था। जैस्मिन का दिल दुखने लगा। विहान को ऐसे रोते देखकर वे भी विहान के थोड़ा करीब आई और उसके टी शर्ट को हल्के से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी विहान, मैंने बहुत ही गलत बोल दिया उस दिन आपको। आई एम सो सॉरी। मुझे बाद में फील हुआ मैं बहुत ही गलत बोल गई आपको, लेकिन आप वापस इंडिया आ गए तो मैं कैसे बात करती आपसे।
आपने तो मुझे सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दिया। विहान रोते हुए मुस्कुरा दिया और ना में सर हिलाकर उसके सर से सर जोड़कर बोला, नो बेबी, इट्स ओके। मेरी गलतियों की वजह से हुआ है सब। नहीं तो मेरी जान, मेरे थोड़े से कोल्ड होने पर इतनी बारिश में मेरे लिए इतनी दूर आ जाती थी। मेरी ही गलतियों की वजह से हम दोनों ये फेस कर रहे हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ जैस, मैं खुद से नाराज होता हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आता है हमेशा कि मैंने अपनी गलती से खो दिया तुम्हें। मैं ही जानता हूँ मैं कैसे वापस आया हूँ। जैस्मिन रोने लगी और बोली, विहान आप रोइए मत प्लीज, मैंने माफ कर दिया आपको। अब मैं आपसे उस चीज के लिए कभी कोई बात नहीं करूंगी। गुस्से में बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, गलत फहमी से हो गया। आप रोइए मत अब। प्रॉमिस, मैं कभी आपको रेपिस्ट और क्रिमिनल नहीं बोलूंगी। वे मैं नाराज थी तो बस बोल दिया, अब नहीं बोलूंगी कभी भी, प्रॉमिस। विहान की सुकून से आंखें बंद हो गई और जैस्मिन का चेहरा हाथ में लिए रो दिया और बोला, थैंक यू जैस, थैंक यू सो मच बेबी। तुम नहीं जानती कितना बड़ा बोझ उतारा तुमने मेरा। मुझे जीने नहीं दे रही थी ये बातें। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। विहान बोल रहा था। जैस्मिन बोली, विहान अब आप मरने वाली फालतू बातें मत बोलो, मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। विहान रोते हुए हल्का सा हंस दिया और जैस्मिन को अपने गले से लगा लिया। जैस्मिन ने विहान के गले में बाहें कस दी। विहान ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, आंखें बंद किए, सुकून फील करता रहा। विहान उसे अपनी बाहों में लिए ही बोला, आई लव यू सो मच। आई एम नथिंग विदाउट यू, प्लीज कम बैक बेबी, आई रियली लव यू सो मच। जैस्मिन की बॉडी में करंट सा लग गया ये सब सुनकर। दिल तो उसका भी कर रहा था कि वे भी बोल दे, लेकिन उसने भी कुछ सोचा हुआ था। वे विहान से अलग हुई और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगी। विहान दुनिया भर का प्यार लिए उसे उम्मीद से देखकर बोला, जैस मैं बोल रहा हूँ कुछ, जवाब तो दो। अब तुम भी करती हो ना मुझसे प्यार? आओगी ना मेरे पास वापस? तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही बनकर रहूंगा। जैस्मिन विहान को देखकर बोली, मैंने अभी सिर्फ माफ किया है आपको। विहान बेचारा फिर डर गया। जैस्मिन को कमर से पकड़ा था उसने। डर के मारे उसने जैस्मिन को और ज्यादा टाइट होल्ड कर लिया और बेचारा थोड़ा डरते हुए बोला, जैस प्लीज ऐसे मत बोलो। मैंने हमेशा कहा है, फिर बोल रहा हूँ, मुझे माफी के साथ तुम भी वापस चाहिए। अकेली माफी नहीं चाहिए, मुझे वापस प्यार चाहिए तुम्हारा। मैं सच में सुधर गया हूँ, बिल्कुल। तुम्हारे अलावा मैं कभी कुछ नहीं सोचता। मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा तुम्हें। प्यार और इज्जत दोनों इतना दूंगा तुम सोच भी नहीं पाओगी। जैस मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, प्लीज मत छोड़ो मुझे, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। विहान फिर रोने जैसा हो गया। जैस्मिन की रूह ही कांप गई। वे इतना लाचारगी से बोला। जैस्मिन ने विहान का चेहरा हाथ में लिया और प्यार से बोली, विहान मैंने अभी कहाँ बोला है, मेरी पूरी बात तो सुनिए। विहान बेचारा पहले ही अपने किए की इतनी सजा भुगत चुका था। अब वे डर रहा था जैस्मिन को लेकर। वे खोना नहीं चाहता था, 2 बार खो चुका था। अब फिर से जैस्मिन ऐसी बातें बोल रही थी तो बेचारा डर ही जाएगा ना। जैस्मिन की बात सुनकर वे भोला सा मुंह बनाकर बोला, जैस डराओ मत यार प्लीज। तुमसे प्यार करने के बाद दिल कमजोर सा हो गया है मेरा। तुम्हें लेकर डर जाता हूँ मैं जल्दी। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और विहान की गाल पर किस कर दिया। विहान की आंखें तो सुकून से बंद हो गई। कितने महीनों बाद जैस्मिन ने उसे पैम्पर किया। जैस्मिन बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर बोली, मैंने आपको पूरी तरह माफ कर दिया, लेकिन फिर भी आप मनाओ मुझे। याद है आपको पहले कैसे मैं पीछे पीछे घूमती थी आपके, आप इग्नोर करते थे मुझे। अब आपको दोबारा प्यार करवाना है मुझे। आप कहते हो ना आप बहुत ही प्यार करते हो मुझसे, तो फिर मनाइए मुझे, कन्विंस कीजिए कि मैं दोबारा आपकी लाइफ में आ जाऊं। आगे पीछे घूमो आप मेरे, नखरे उठाओ, फील करवाओ अपना प्यार। फिर कहीं जाकर मैं सोचूंगी कि मुझे मिसेस कपूर बनना है या नहीं। विहान प्यार से उसे देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। जैस्मिन थोड़े नखरे करते हुए बोल रही थी। विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और बोली, अभी के लिए हम दोस्त बन जाते हैं। अगर आपने मुझे पटा लिया तो फिर मैं बन जाऊंगी मिसेस विहान कपूर, लेकिन अभी हमारा रिलेशनशिप पर क्वेश्चन मार्क है। विहान का दिल धड़क उठा ये सोचकर कि वे मिसेस कपूर बनेगी। विहान ने उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी
और ना में सिर हिलाकर बोला, नॉट एट ऑल मिस जैस्मिन, दोस्ती वस्ती नहीं करनी मुझे। तुम अब सीधे मिसेस कपूर ही बनोगी। हमारी शादी के बाद हम एक फ्रेंड जोन भी शेयर करेंगे। आफ्टर मैरिज मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बनूंगा, लेकिन शादी से पहले बस प्यार ही चाहिए मुझे। जैस्मिन मुस्कुरा दी और विहान के गले में बाहें लपेटकर नखरा दिखाते हुए बोली, देखते हैं, ये तो अब आप पर ही है। विहान के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। उसने जैस्मिन का माथा बड़े प्यार से चूम लिया। जैस्मिन की आंखें सुकून से बंद हो गई। विहान ने बड़ी शिद्दत से उसका माथा चूमा, फिर बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड बेबी। तुम्हें दोबारा अपने प्यार में पागल न किया मैंने। तुम मेरा नाम भी विहान कपूर नहीं। जैस्मिन ने आंखें खोल दी और विहान से बोली, हाँ, लेकिन मेरी शर्तें हैं कुछ। इतना इजी थोड़ी होगा। विहान हल्का हंसते हुए बोला, अच्छा, ऐसा भी है कुछ? जैस्मिन बोली, ऑफ कोर्स। विहान बड़े प्यार से बोला, जी फरमाइए। जैस्मिन अपनी आंखें छोटी करके विहान को देखकर बोली, ये किस विस करना अलाउड नहीं है आपको। ऐसे मेरे इतने करीब आकर मुझे मनाना ये रूल्स में नहीं है। ऐसे नहीं मानूंगी मैं। जैस्मिन की बात सुनकर विहान जोर से हंसने लगा और जैस्मिन को कमर से थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ लिया। जैस्मिन हैरानी से बोली, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं ना? विहान बड़े प्यार से बोला, बिल्कुल बेबी, आप बताओ क्या क्या अलाउड नहीं है मुझे? मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूँ। जैस्मिन थोड़ा घुर कर बोली, अगर सुन रहे हैं तो मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ा हुआ है? देखिए, बिल्कुल चिपकी हुई हूँ मैं आपसे। मुझे दूर होने दीजिए ना थोड़ा। ये रूल्स में नहीं है। आप मेरे इतने क्लोज नहीं आएंगे जब तक हम दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ जाते। विहान को उसकी बातें सुनकर बड़ा प्यार आया उस पर। बिल्कुल वैसे ही बातें कर रही थी जैसे वे पहले करती थी, मासूमियत भरी बातें। विहान को फील हो रहा था कि उसकी जैस उसे वापस मिल गई है। विहान बड़े प्यार से बोला, ये रूल्स कल सुबह से शुरू होंगे। अभी इतने महीनों बाद मेरी जैस मुझे वापस मिली है। कुछ घंटों के लिए थोड़ा चीट तो कर ही सकता हूँ। हम ये लव गेम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। अभी तुम भी एक टाइट हग कर लो। भूखा हूँ यार प्यार का मैं। सच में बहुत ही अकेला हूँ। जो तुम हो वे कोई और नहीं हो सकता। तुम हर किसी की जगह भर सकती हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं भर सकता मेरी लाइफ में। तुम्हारी कही हर बातें मानूंगा। बस तुम दूर मत जाना अब मुझसे। प्रॉमिस करो तुम पहले। जैस्मिन प्यार से विहान को देखने लगी। जब कोई ऐसी बातें बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही जीत ली हो हमने। जैस्मिन फिर से हवा में उड़ने लग गई। चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल आ गई और विहान के गले लग गई और बोली, विहान, लेट्स मेक अ पिंकी प्रॉमिस टू नेवर गिव अप ऑन ईच अदर, टू ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर एंड मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। विहान ने सुना तो सुकून भर गया बॉडी में। वे जैस्मिन के सर पर किस करके बोला, यस जैस, आई विल लव यू टिल आई डाई। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। विहान की भी आंखें बंद हो गई और जैस्मिन की पतली सी कमर पर अपनी बाहें कस दी। इससे ज्यादा सुकून क्या ही होगा। विहान और जैस्मिन एक दूसरे को टाइट हग किए खड़े रहे। जो भी हो, लेकिन आज इतने महीनों बाद दोनों को एक दूसरे का प्यार फील करने का मौका मिला है, वे भी बिना किसी नाराजगी और गुस्से से। इससे ज्यादा सुकून क्या ही होगा। विहान का दूसरा जन्म ही हुआ आज। उसे माफी भी मिल गई और जैस्मिन भी वापस मिल गई। अब और क्या ही चाहिए उसे। जैस्मिन को विहान की बाहों में बस सुकून ही फील हो रहा था। उसे अब कहीं से निगेटिव नहीं लग रहा था कुछ भी। रात काफी हो गई, लेकिन इस रात की ये अच्छी बात थी कि दोनों अपने सारे गिलवे शिकवे दूर करके सोएंगे आज। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। विहान ने जैस्मिन का माथा बड़े प्यार से चूम लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो एक बार फिर उसका माथा चूम लिया। जैस्मिन बोली, विहान, आप ऐसे करोगे तो मैं मानूंगी नहीं जल्दी। ये सब करके आप मुझे मनाओगे तो चीटिंग है फिर। विहान हंस दिया और धीरे से बोला, समझ रहा हूँ मैं, मुझे दूर रहने का क्यों बोल रही हो? मैडम, एक दिन में ही पिघल जाएंगी मेरी बाहों में रही तो। हार्ट बीट सुनाई दे रही है मुझे। जैस्मिन ने सुना तो विहान के कंधे पर मुक्का मार दिया और नखरा करते हुए बोली, नहीं जी, पिघलने की बात नहीं है। मेरा बहुत ही सालों से ड्रीम था कि जब भी मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरी लाइफ में आए, वे मेरे आगे पीछे घूमे और मुझे पटाए। पहले तो आपने मुझे मौका नहीं दिया,
कहाँ तो मैं घुमाना चाहती थी आपको अपने पीछे और कहाँ मैं ही घूम रही थी। विहान हंस दिया और बोला, हाउ क्यूट। तुम्हें पता है तुम्हारी यही हरकतों ने मुझे फंसा लिया। बाय गॉड जैस, कुछ तो मैजिक है तुम में। जितना पागल मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इतना तो मैं अपने करियर के पीछे भी नहीं था। इतना तो वक्त भी हमने साथ में नहीं बिताया जितना मुझे आदत हो गई तुम्हारी। मेरी लाइफ को कोई लड़की ऐसे कंट्रोल करेगी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। ड्रंक एडिक्ट हो गया था मैं, उससे भी ज्यादा तुम्हारा एडिक्शन है मुझे। ड्रिंक का नशा तो उतर जाता है, तुम्हारा नहीं उतर रहा। इतना पागल हो गया हूँ मैं कंट्रोल में ही नहीं हूँ अपने। कुछ समझ नहीं आता, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बस दिल कर रहा था आग लगा लूं खुद को। जैस्मिन विहान के चेहरे को गौर से देखने लगी। विहान के हर शब्द में, उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन में उसके लिए बेइंतहा प्यार और बेचैनी दिख रही थी। जैस्मिन इमोशनल हो गई थोड़ा और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, विहान। विहान जैस्मिन को देखने लगा। वे समझ रहा था जैस्मिन क्या सोच रही है। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, कोई टेंशन मत लेना, अब तुम अप्रूवल दो बस बेबी। तुम्हारे पापा से तुम्हें मांगने में खुद जाऊंगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बेटी को लेकर आऊंगा। कुछ भी निगेटिव मत सोचना। तुम्हें आज मैं खुली छूट दे रहा हूँ। कभी भी लगे कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मुझे जान से मार देना, जैसे बर्बाद करना हो कर देना। तुम इस वक्त भी कहोगी ना कि तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हें कन्फेस करूं अपनी फीलिंग, मैं वे भी कर दूंगा। मुझे सिर्फ तुमसे डर लगता है, बाकी और किसी से नहीं डरता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे किसी के सामने कन्फेस करने में कोई डर नहीं है। तुम जैसे आजमाना चाहो आजमा सकती हो मेरे प्यार को। जैस्मिन रोने जैसी हो गई और राम में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं गलत नहीं सोच रही हूँ। बस मुझे डर लगता है। मेरा दिल दोबारा जुड़ा है। मैं लाइफ में बस एक ही बार प्यार करना चाहती थी, वे हो गया। जो हक आपको दे दिए तो बस दे दिए। मैं सोचना भी नहीं चाहती किसी और के बारे में। मैंने सोच लिया था मैं कभी शादी नहीं करूंगी। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझसे तो करोगी अब, हक तो मुझे दिए थे, अब मैं वापस चाहता हूँ तुम्हें। मुझसे तो करोगी ना शादी? जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, देखूंगी अगर आप पसंद आ गए मुझे तो। विहान हंसने लगा और उससे अलग हो गया। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी और बोली, चलिए जाइए अब आप, बहुत ही रात हो गई है। मामा डांटेंगी मुझे अगर लेट उठी तो मैं। विहान प्यार से बोला, थोड़ी देर बाद जाता हूँ, अभी 11 ही बजे हैं बस। जैस्मिन विहान का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के पास ले जाते हुए थोड़ा नखरा करते हुए बोली, विहान अब मैं हुक्म दे रही हूँ, जाइए मेरे रूम से। विहान दरवाजे के पास रुक गया और जैस्मिन की तरफ सीरियस होकर देखने लगा। हाँ, गुस्से में नहीं देख रहा था, बेचारा वैसे ही देख रहा था। जैस्मिन ने विहान को ऐसे देखते देखा तो उसकी हंसी निकल गई। पहले वे भी सीरियस थी। जैस्मिन के हंसते ही विहान भी मुस्कुरा दिया और बोला, तुम शादी करो एक बार मुझसे, कुछ हुक्म तो मैं भी मनवाऊंगा तुमसे। जैस्मिन ने सुना तो हंसती हुई बोली, ऐसी धमकियां दोगे तो मैं मानूंगी नहीं। विहान उसे देखकर बड़े प्यार से बोला, मनवा तो तुम्हारे बाप को भी लूंगा। जैस्मिन ने सुना तो घुरकर विहान के बाइसेप पर मुक्का मार दिया और बोली, तमीज से बोलिए, मेरे पापा हैं वे। विहान हंसते हुए बोला, तमीज से ही तो बोल रहा हूँ, क्या गलत बोला मैंने? जैस्मिन घुरकर बोली, बाप क्या होता है, पापा बोलिए। विहान उसके चेहरे को हैरानी से देखने लगा, फिर गहरी सांस लेकर उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, गॉड ब्लेस यू बेबी, बाय, टेक केयर। जैस्मिन मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बोली, बाय। विहान मुस्कुरा दिया और उसकी गाल खींचकर बोला, लव यू, बाय। इतना बोलकर विहान बाहर चला गया। जैस्मिन मुस्कुरा दी, फिर एक बार बाहर जाकर विहान को जाते हुए देखने लगी। विहान ने भी पीछे मुड़कर देखा। जैस्मिन ने बाय कर दी। विहान ने फ्लाइंग किस कर दिया। जैस्मिन ने जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। विहान मुस्कुरा दिया। पता नहीं कितने दिनों बाद वे मुस्कुराया होगा। इतने दिनों का बोझ हल्का हो गया। विहान अपने रूम में आया और सीधे जाकर उल्टा बेड पर लेट गया और मुस्कुराने लगा। वे कितना अच्छा फील कर रहा था ये वही जानता था। विहान गहरी सांस लेकर बोला, आई फील लाइक आई वॉज बोर्न अगेन टूडे। मेरी बॉडी में जान फील हो रही है मुझे आज। थैंक यू गॉड, इस लड़की के रूप में आपने पूरी दुनिया दे दी मुझे। आपको भी पता था मर रहा था मैं उसके बिना। थैंक यू वेरी मच कि आपको तरस आ गया मुझ पर और वापस कर दी मुझे मेरी जिंदगी। विहान भगवान को थैंक यू बोल रहा था। बोलते बोलते उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। विहान ने अपनी टी शर्ट से अपनी आंखें साफ कर ली और गहरी सांस लेने लगा। उसके इमोशंस
उससे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। जिस लड़की को पाने की उम्मीद वे खो चुका था, वे वापस आ गई थी। वहीं जैस्मिन भी बहुत ही खुश थी। वे आकर बेड पर लेट गई और मुस्कुराए जा रही थी। ये वही वाली फीलिंग्स है जो हर कोई फील करता है अपनी जिंदगी में। प्यार में पड़े हुए नए नए आशिक के लिए ये नॉर्मल है। अकेले में ही खुश होने लगते हैं वे।